बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ एक हदीस पाक, उसका तर्जमा और मफ़हूम समाअत फरमाएँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार चीज़ें इंसान की बदबख्ती की अलामत हैं। चार चीज़ें इंसान के लिए बदबख्ती की अलामत हैं। पहली बात उनमें से कि इंसान की आँखों से आंसू का खुश्क हो जाना, कभी उसका दिल, उसका जहन अल्लाह की इबादत की तरफ ना आना, अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ देना, अल्लाह की इबादत को छोड़ देना, अल्लाह की याद को छोड़ देना, ये इंसान की बदबख्ती की अलामत होता है। अगर कोई बंदा कुरान नहीं पढ़ता तो वो ये ना समझे कि इसके अंदर उसका कमाल है, बल्कि अल्लाह ताला उस बंदे को तौफीक ही अता नहीं कर रहा। अगर कोई बंदा ये समझता है ना कि मैं नमाज नहीं पढ़ता तो इसके अंदर मेरा कमाल है, फरमाया नहीं, इसके अंदर उसका कमाल नहीं, बल्कि अल्लाह उसको अब तौफीक ही नहीं दे रहा अपने घर में हाज़िरी की। तो ये इंसान के बदबख्ती की अलामत है। रमज़ान शरीफ के रोज़े कम रह चुके हैं, तो हमें चाहिए कि इन दिनों के अंदर कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह को याद करें, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। दूसरी बात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि इंसान के दिल की सख्ती, दिल का सख्त होना, ये बदबख्ती की अलामात में से हैं कि इंसान को ये चाहिए। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर किसी का दिल सख्त हो जाए तो क्या करें? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदका किया करें। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ना तौफीक तो फिर क्या करें? फरमाया, फिर किसी यतीम के सर के ऊपर जो है ना हाथ रख दें, अल्लाह ताला उसको नरमी अता फरमा देगा। फरमाया, अगर तब भी उसका दिल नरम ना हो तो उसे चाहिए कि जाकर कब्रिस्तान के अंदर कब्रों की ज़ियारत किया करें। उसे पता चल जाएगा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कि ये लोग भी हमारी तरह थे और ये दुनिया से चले गए हैं, तो अल्लाह ताला उसके दिल को नरमी अता फरमाएगा। तीसरी बात, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि इंसान की हवस का ज़्यादा हो जाना, ये इंसान के बदबख्ती की अलामत है। आज देखें कि हर तरफ जो है एक नफ्सा नफसी का आलम है कि जिसके पास 100 है वो कहता है 1000 हो जाएं, 1000 है तो वो कहता है लाख हो जाएं, लाख है तो वो करोड़ की फ़िक्र में है, करोड़ है तो वो अरबों खरबों की फ़िक्र में है, पैदल है तो वो गाड़ी की है, सादा सा घर है तो वो कहता है कि बहुत बड़ा मेरा मकान बन जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बदबख्ती की अलामत है कि इंसान जो है वो उसकी हवस कम ना हो, उसकी हिरस कम ना हो। हज़रत अली अल मुर्तदा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मैं आज जुमा पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह, और बड़ा जो है वो उसके अंदर ज़िंदगी गुजारने के हिकमत भरे जो है वो उसूल में बयान करूँगा। आपने फरमाया कि नफ्सुल मरई ख़ुतबाउन इलल मौती, इंसान की ये जो सांस बाहर निकलती है ना, ये सांसों का निकलना, सांसों का चलना जो है, ये इंसान का मौत की तरह कदमों का चलना है। इंसान ये ना समझे कि मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, इंसान ये तसव्वुर करे कि जो सांस ख़त्म हो गई है वो ज़िंदगी का एक लम्हा मेरा कम हो चुका है, अब मैं मौत की तरफ जो है वो जा रहा हूँ। चौथी बात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि तूलुल आमाली, कि इंसान के उम्मीदों का ज़्यादा हो जाना, कि इंसान आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली ज़मीन अंदर समाना है। तो लंबी लंबी उम्मीदें ना लगाएं, अपने दिल के अंदर ज़्यादा हवस पैदा ना करें, हिरस और दुनिया की लालच पैदा ना करें, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आएँ, अल्लाह की इबादत की तरफ आएँ, घरों को आबाद करें। अल्लाह के घरों को जितना आबाद करेंगे अल्लाह आपके घरों को आबाद फरमाएगा। जितना आप अल्लाह के घर का हक अदा करेंगे, अब यकीन करें घरों में पहुंचने से पहले पहले अल्लाह अपनी ख़ास रहमतें तुम्हारे घरों के अंदर नाज़िल फरमाएगा। बस आखिरी आयत है हुज़ूर कुरान पाक के अंदर, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन दनका, ये कुरान का कायदा है। जो बंदा अल्लाह का जिक्र छोड़ देता है ना, अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे के
ऊपर उस बंदे की माइशत को तंग कर देता हूँ, रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता हूँ। जो लोग कहते हैं रिज़्क़ कम है, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह का जिक्र किया करें, नमाज पढ़ा करें, अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ भी अता फरमाएगा, अल्लाह इज़्ज़तों की हिफाजत भी फरमाएगा, अल्लाह उस बंदे की परेशानियों को भी दूर करेगा। दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।